नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं मित्रों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से और 50 तक। यानी कि आज हम लोगों के प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और उस 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके पहले 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आप उस क्वेश्चन को अभी भी नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ उसे जाकर प्लेलिस्ट में से सॉल्व करने का प्रयास करें। और आपसे हम इतना कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन एक वीडियो में सही हो पा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। यदि आप ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके पहले हम लोग 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 30वां क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसमें था मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी होती है। तो साथियों, इसका उत्तर हमने आपको बताया था कि 30 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अपर्णा हो जाएगा। ठीक है, आगे आज हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साथियों मूंगा रेशम की बात की जा रही है, और ऐसे मूंगा रेशम की बात की जा रही है जो पूरे विश्व में केवल भारत में मिलती है। और भारत में वह किस राज्य में मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी कि आपसे कह रहा है कि एक ऐसा मूंगा रेशम जो पूरे विश्व में केवल भारत में मिलता है, इतना बता रहा है कि भारत में मिलता है, लेकिन किस राज्य में मिलता है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है असम में मिलता है, या बिहार में मिलता है, या कर्नाटक में मिलता है, या तमिलनाडु में मिलता है। तो इसका उत्तर जो है साथियों असम में हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है, यानी कि लोहे का क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें आपका उत्तर जो दिया गया सिवान, तो सिवान आपका विकल्प जो होगा वो गलत रहेगा। अगर झरिया की बात करें तो कोयला होता है, ये भी गलत रहेगा। कुंदरे मुख की बात करें तो ये बात सही होगा। सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको कौन सा, यूरेनियम जैसा अयस्क, तो ये भी गलत रहेगा। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 32 का सी। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। तालचिर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं है साथियों। इसके बाद आता है झारखंड, तो झारखंड में भी नहीं है। उड़ीसा आपका उत्तर सही है। तालचिर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गोंडवाना संस्तर का मतलब यहाँ पर यह है कि प्राकृतिक गैस जो मिलती है वह गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलती है। तो यह बात गलत है साथियों। गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला मिलता है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो ये बात सही है साथियों। नेक्स्ट है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह भी गलत है। धारवाड़ जो है यह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खनिज अयस्क पाए जाते हैं, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। लोहा जैसे और सोना चांदी, इन सब अयस्क को अगर देखेंगे तो आप सोना वगैरह यहीं से में मिलता है। तो इस तरह से ये जो अयस्क के लिए जानी जाती है या खनिज तेल के लिए नहीं जानी जाती है, इसलिए गलत हो गया। तो इसमें से आपका जो उत्तर सही हुआ, केवल कौन सा सही हुआ, केवल 2 सही हुआ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो रहा है, यहाँ पर बी में आपको मिल रहा है कि इसका उत्तर केवल 2 ही है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिलान करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, और मिलान करने वाली जो बातें हैं, यूरेनियम दिया गया है केंद्र और उसके राज्य दिए गए हैं। तो यूरेनियम के केंद्र कौन कौन से किस राज्य में स्थित है, इसका मिलान करना है। इसमें से दोमाईसान जो स्थित है यह कहाँ पर स्थित है, इसमें पहले देखिएगा लंबापुर, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोमाईसान मेघालय में स्थित है। रोहेल जो है तो यह राजस्थान में स्थित है। गोगी कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से इसमें
पहले का तीसरा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि आपका 35 का विकल्प ए पहले ही मिल जा रहा है। चलिए आगे भी मिला लेते हैं और मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है। लंबापुर यानी कि बी का 4, तो बी का 4 भी मिल रहा है आपको। सी का 1 भी मिल रहा है आपको। इसके बाद डी का 2 भी मिल रहा है। इस तरह से आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक जो स्रोत है, यानी कि जो सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा का स्रोत है वह कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है, या पेट्रोलियम ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, या कोयला, या जल विद्युत? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कोयला। कोयले का उपयोग आप देखते होंगे साथियों, अधिकांश जितने भी विद्युत केंद्र हैं, हर विद्युत केंद्र को आप देखेंगे तो ज्यादातर जो विद्युत केंद्र हैं वो ताप विद्युत गृह ही हैं। इसमें पेट्रोलियम से चलने वाले कुछ कम ही रहते हैं, जो जनरेटर से चलते हैं। तो कितने चलते हैं आपको पता होगा, ज्यादातर क्या है, कोयला होगा। तो इसका उत्तर आप जानते रहिएगा, कोयला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में एक यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में मिल ही जाता है कि यह इस्पात संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है, या यह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है। 2-3 इस्पात संयंत्र होते हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट करता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भिलाई के बारे में। तो भिलाई ये जो इस्पात संयंत्र है या स्टील प्लांट जो है, यह भारत सरकार और किस और सरकार के संयुक्त उपक्रम है। तो भिलाई जो है साथियों, यहां पर आप देखेंगे रूस दिया गया है विकल्प में, ब्रिटेन दिया गया है, जर्मनी दिया गया है और पोलैंड दिया गया है। तो इसमें जो 37 का उत्तर हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा रूस। और आगे आपको दो और भी बता देते हैं, जैसे ब्रिटेन की बात किया जाए तो यह है ब्रिटेन के द्वारा जो स्थापित किया गया है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पे है साथियों? यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब इसको याद कैसे करेंगे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कौन? ममता बनर्जी, जो किसी से नहीं डरती हैं। जैसे वह आप देखते होंगे दुर्गा जो पुर है, दुर्गा का नाम जो आप देखते होंगे तो दुर्गा के नाम से ही आता है कि यह राक्षसों का संहार करने वाली, खड़ग लेने वाली। वैसे ही ये भी हमेशा लड़ाई भिड़ाई में कभी भी डरती नहीं है। तो इनको इसी से याद रखिएगा कि दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जर्मनी। तो जर्मनी जो लगाया है साथियों, जर्मनी ने राउर केला लगाया है। कौन सा? राउर केला। यह राउर केला जो है साथियों, यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में रबर उद्योग स्थित है कहां पर? पंजिम में है, बंगलुरु में है, पांडिचेरी में है, औरंगाबाद में है। कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा साथियों ए, पंजिम में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने विकल्प दिया गया है, दो सूची दिए गए हैं और उनमें स्थान एक का दिया गया है और एक स्थान पर एक सूची में उद्योग दिया गया है। अब इन स्थानों को उद्योगों से मिलान करना है। तो इसमें देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ 39 है। 39 का क्वेश्चन जो है इसमें ब्रज राज दिया गया है। तो ब्रज राज जो है यह साथियों पूरा विकल्प नहीं हो पा रहा है, इसमें फिर भी जूम करने पे वहीं पे जाके पहुंच रहा है। तो इसको चलिए हम लोग मिला लेते हैं। ब्रजराज, ब्रजराज का जो उत्तर होगा साथियों, इसमें कैमूर पहले देखिएगा, कैमूर है साथियों। तो कैमूर श्रेणी को जो हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि इसमें क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर जहां पे मिलेगा वहां पर सीमेंट उद्योग का उपयोग किया जाएगा, वहां पर सीमेंट उद्योग लगाया जाएगा। हल्दिया की बात अगर आप करते हैं तो हल्दिया में साथियों यहां पर क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग है। इसके बाद अगर फूलपुर की बात किया जाए तो फूलपुर में क्या है?
उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है इफको को। आगे अगर बात करें ब्रजराज नगर की, तो यहां पे साथियों कागज उद्योग स्थापित किया गया है। यानी कि पहले का 4, दूसरे का 1, दूसरे का 1 और तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। तो आपका उत्तर मिल गया 41-32। आगे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 41-32 कहां पे है। तो 41-32 12 है, 34 से 41-32 आपका उत्तर सही हो रहा है सी वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। यहां पे प्राकृतिक बंदरगाह की बात किया जा रहा है साथियों। तो अधिकांशतः आप देखेंगे तो पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं, अधिकांश बंदरगाह वो कौन से होते हैं, वो अधिकांशतः प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं। प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता पश्चिमी तट पर मिलते हैं। तो कांडला जो है ये गुजरात में है, यह साथियों प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, यहां पे कह रहा है नहीं है। आगे है चेन्नई। चेन्नई की बात किया जाए तो चेन्नई साथियों यह नहीं है, यानी कि उत्तर आपका चेन्नई मिल जाएगा। पारादीप की बात की जाए तो पारादीप भी प्राकृतिक बंदरगाह है और मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है 40 का बी। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों यहां पर दिया गया है बंदरगाहों को, और उन बंदरगाहों को दिया गया है मिलान करने के लिए उनके राज्यों से। जैसा कि हमने आपको अभी इसके पहले ही जस्ट बताया कि कांडला बंदरगाह कहां पे है साथियों, तो यह है गुजरात में। नहावा सेवा की बात की जाए तो यह है महाराष्ट्र में। पारादीप की बात की जाए तो यह है उड़ीसा में। तूतीकोरिन की बात की जाए तो यह है तमिलनाडु में। यानी कि पहले का कौन सा सही हो रहा है, चौथा। पहले का चौथा, यानी कि इसमें चौथा नहीं है, इसमें भी चौथा नहीं है, तो ये गलत हो गए। 2 विकल्प आपको मिल रहे हैं। दूसरे का पहला इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आपका उत्तर मिल जा रहा है सी। आगे भी मिलान कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा सही है। आगे है चौथे का तीसरा। इस तरह से आपका ये उत्तर साथियों सही हो जाता है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के सागरीय बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह की अगर बात की जाए साथियों तो इसमें हल्दिया जो है यह आप देखेंगे तो ये खुला सागर में नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि हल्दिया बंदरगाह एक नदी के तट पर स्थापित किया गया है साथियों। तो इस तरह से यह आपका हुगली के तट पे है, तो इस तरह से यह खुले सागर में नहीं स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट है आपका मुंबई भी नहीं है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आपका सही हो जाता है, विशाखापत्तनम भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चेन्नई जो है एक खुला बंदरगाह है साथियों, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहां पे स्थित है। तो अधिकांशतः साथियों इसका पहला ही विकल्प दिया जाता है, और आपको ये पता रहता है कि साल्ट लेक यानी कि खारे झील या मृत सागर जो आपका है कैलिफोर्निया से मिलान करने पे मिलता है, तो आप पहला ही विकल्प सही लगा देते हैं, जबकि यह विकल्प गलत है साथियों। यह विकल्प जो है गलत है। आपका ये जो स्थित है स्थान आपके कोलकाता में स्थित है। तो इस तरह से आपका उत्तर जो होगा साथियों सही होगा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है हमारे पूरे आकाशगंगा का भ्रमण करने में। तो यहाँ पे 2.5 करोड़ वर्ष दिया गया, ये गलत है साथियों। 10 करोड़ भी नहीं लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। आगे बात करें यदि तो यहाँ पे आपका दिया गया है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न जो होती है वह किस प्रक्रिया के तहत होती है। तो यहाँ पे दिया गया है आयनन द्वारा, तो ये गलत है। नाभिकीय संलयन द्वारा, तो संलयन होता है साथियों, नाभिकीय विखंडन नहीं होता है।
अवाक्सीकरण नहीं होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 45 का यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 46 नंबर पे हम लोग चलते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो साथियों हम आपको बताएं कि सूर्य ग्रहण की स्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए कि यह आपका है सूर्य, यह आपका है सूरज, और इस सूरज के बात की जा रही है ग्रहण लगने की। तो सूरज और यहां पे मान लेते हैं कि आपकी है पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी है। ये है आपकी पृथ्वी। तो इस तरह से पृथ्वी हो गई। अब इस सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा को हम लोग काले से कर देते हैं। जब इसके मध्य में चंद्रमा आ जाए तो अब साथियों क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो किरण है, वह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, वह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। ऐसे में सूर्य को क्या कहा जाता है कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया है। तो वही बातें हैं, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए। तो ऐसा कहाँ पे लिखा गया है? ऐसा है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाए, यानी कि सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो ये गलत है। सॉरी, आगे कह रहा है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, यानी कि पृथ्वी को यहां पे ले जाकर के कर रहा है, तो ये भी बात गलत है। कह रहा है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो ये वाली बात सही है, यानी कि आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों। कौन सा? सी। सॉरी साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी का व्यास कितना है। तो इसको हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, जब पृथ्वी पढ़ा रहे थे सौरमंडल, तो उसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी का व्यास कितना होता है साथियों। तो इसमें हमने आपको बताया था कि 12,800 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। तो साथियों हम आपको बता दें बृहद वृत्त कहते किसे हैं। बृहद वृत्त कहते किसे हैं? तो बृहद वृत्त वह वृत्त होता है जो एक सिरे से, यानी कि इधर से इधर को मिला दे, या एकदम सबसे ज्यादा व्यास पृथ्वी का है बीचों बीच में, तो बीचों बीच वाले को मिला दे, इधर से मिला करके उधर से ले आकर के मिला दे। यह दोनों क्या होंगे साथियों? यह दोनों बृहद वृत्त होंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, हर देशांतर रेखा जो होती है साथियों पोल से पोल तक खींची जाती है, इसलिए हर देशांतर रेखा साथियों एक बृहद वृत्त का निर्माण करती है। लेकिन अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो एक ही अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री, जो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद जो अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी मित्रों, वह क्या होती जाती हैं? धीरे 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 पोल की तरफ जाने पर छोटी होती जाती हैं। धीरे धीरे जब आप जाएंगे यहाँ पे पोल की तरफ, तो एक बिंदु पे पहुंच जाती है। तो यह बृहद वृत्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपका विषुवत रेखा जो होती है वह, और सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह, ये सभी क्या होते हैं? बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। यहां पे बात कह रहे हैं कि विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा तो बृहद वृत्त होती ही है, ये बात सही है। आगे कह रहे हैं मुख्य देशांतर रेखा ये भी होती है। आगे कह रहे हैं 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो पूर्वी देशांतर की ही तो बात कर रहे हैं, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, तो ये भी सही है। आगे कह रहे हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जबकि हमने कहा है साथियों अक्षांश रेखा में केवल और केवल एक ही अक्षांश रेखा है जो बृहद वृत्त का निर्माण करती है, और वह है 0 डिग्री।
शेष जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वह बृहद का निर्माण नहीं करती हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश बृहद वृत्त का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर का काल आज के कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व था, या 18 करोड़ वर्ष पूर्व था, या 40 करोड़ वर्ष पूर्व, या 80 करोड़ वर्ष पूर्व? तो इसमें उत्तर क्या है आपका साथियों? 18 करोड़ वर्ष पूर्व था, आज के पहले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि इसमें आपको कितना लाभ हुआ, कितना आपके क्वेश्चन सही हुए, कैसा रहा वीडियो आपको, इसका अनुभव जरूर बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहे हैं प्रेरी जो घास का मैदान होता है वह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो ये बात सही है। आगे कह रहे हैं पंपाज जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, तो ये बात भी सही है। स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है, तो यह भी बात सही है। बेल्ट कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये बात गलत है साथियों, यह दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। ये बात सही होगी दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो इस तरह से आपका उत्तर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा कौन सा? डी वाला, यानी कि 50 का डी सही होगा। तो साथियों इसी पर आज हम करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त होकर के अपना लगन से पढ़ते रहें। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।